हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैड टू। तो हैड टू ये पास्ट के लिए यूज होता है, हैड टू प्रेजेंट के लिए यूज होता है हैव टू या हैज़ टू। तो आज हम पढ़ेंगे हैड टू। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, ना पड़ा, ये आए ना पड़ा। तो जब कोई काम ना चाहते हुए भी करना पड़े तब हम क्या लगाते हैं, हैड टू का प्रयोग करते हैं। कोई काम होता है, हमारा मन नहीं होता करने का और हमको ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है, तब हम किसका यूज करते हैं, हैड टू का यूज करते हैं। चलिए, इसका नियम क्या है, रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे जाना पड़ा तो क्या होगा इसका, हैड टू आई हैड टू गो। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा। आई हैड टू प्ले, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू ईट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। चलिए अगला है, जैसे मुझे कल मेरा घर साफ करना पड़ा था। तो लास्ट में क्या आया, ना, और ये क्या है, पड़ा। ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द आते हैं लास्ट में, ना पड़ा, यानी ये क्या है, मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू क्लीन माई होम। I had to clean my home yesterday. I had to clean my home yesterday. मुझे कल अपना घर साफ करना पड़ा था। ये काम कैसा हुआ, मजबूरी में हुआ। तो क्या हो जाएगा, I had to clean my home yesterday. मुझे कल अपना घर, मजबूरी में यानी कल मुझे अपना घर साफ करना पड़ा था। आई हैड टू क्लीन माई होम यस्टरडे। अगला है, हमें बच्चों को पीटना पड़ा। अब ये क्या आया, ना पड़ा, यानी ये काम कैसे हो रहा है, मजबूरी में हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, वी हैड टू बीट। क्रिया की, वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म। वी हैड टू बीट द, किसको पीटना पड़ा, बच्चों को। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, CHILDREN। हमें बच्चों को पीटना पड़ा तो क्या हुआ, वी हैड टू बीट द चिल्ड्रेन। ये काम कैसा हुआ, मजबूरी में। तो क्या लगेगा, हैड टू। चलिए, तुम्हें किताबें लौटानी पड़ी। तो ये क्या है, मजबूरी में काम हुआ है, कि मजबूरी में ही किताबें लौटानी पड़ी। तो क्या आया, नी पड़ी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू हैड टू रिटर्न बुक्स। यू हैड टू रिटर्न बुक्स। तुम्हें किताबें लौटानी पड़ी। यू हैड टू रिटर्न बुक्स। एक बार और देख लेते हैं, हैड का यूज कब करते हैं, जब लास्ट में क्या आए, ना पड़ा। ये क्या है, पास्ट के लिए यूज होता है हैड टू, प्रेजेंट के लिए यूज होता है हैव टू या हैज टू।
लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट के लिए पढ़ रहे हैं हैड टू। जब कोई काम ना चाहते हुए भी करना पड़े तब क्या होता है, हैड टू का यूज करते हैं। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैड टू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। मुझे कल मेरा घर साफ करना पड़ा था, आई हैड टू क्लीन माई होम यस्टरडे। हमें बच्चों को पीटना पड़ा, वी हैड टू बीट द चिल्ड्रेन। तुम्हें किताबें लौटानी पड़ी, यू हैड टू रिटर्न बुक्स। चलिए आगे देखते हैं। उसे दोबारा जाना पड़ा। ठीक है, उसको कैसे जाना पड़ा, मजबूरी में जाना पड़ा। उसे दोबारा जाना पड़ा तो ही हैड टू गो अगेन। ही हैड टू गो अगेन। उसे दोबारा जाना पड़ा, ही हैड टू गो अगेन। मुझे पूछना पड़ा, तो आई हैड टू आस्क। मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क। अब देखते हैं निगेटिव वर्ड्स। इसके लिए रूल्स क्या हैं, सब्जेक्ट प्लस डिडंट, डिड नॉट या डिडंट जो भी आप बोल सकते हो, प्लस हैव टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें अकेले नहीं जाना पड़ता था। हमें अकेले नहीं जाना पड़ता था तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट हैव टू go alone. We did not have to go alone. हमें अकेले नहीं जाना पड़ता था। नेक्स्ट, मुझे उसे नहीं पढ़ाना पड़ता था। मुझे उसे नहीं पढ़ाना पड़ता था तो क्या हो जाएगा, मुझे यानी आई डिड नॉट हैव टू टीच हिम। आई डिड नॉट हैव टू टीच हिम। मुझे उसे नहीं पढ़ाना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट, मुझे अपना कमरा नहीं बदलना पड़ा तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट लगा देंगे, डिड नॉट। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, हैव टू चेंज माई रूम। चलिए, आई डिड नॉट या डिडंट हैव टू चेंज माई रूम। मुझे अपना कमरा नहीं बदलना पड़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।